आदाब नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं नजर आज की अहम खबर। अवामी नुमाइंदों के साथ नए जिला कलेक्टर की पहली मीटिंग। कट्टे पर हुआ नौजवान जाबहक, पानी में डूबने से हुई मौत। मास्क न पहनने पर किया जाएगा जुर्माना वसूल, जिला कलेक्टर ने किए अहकामात जारी। अब खबरें तफसील से। आज नए जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हमरा अवामी नुमाइंदों ने पहली मीटिंग की। इस मीटिंग में कोरोना के ताल्लुक से चर्चा की गई। इस वक्त रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़, रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल, रुकन असम्बली संजय सिरसाट, रुकन असम्बली अतुल सावे मौजूद थे। नए जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हमरा अवामी नुमाइंदों की कोरोना ताल्लुक से पहली मीटिंग की गई। रुकन असम्बली इम्तियाज जलील ने वेंटिलेटर के ताल्लुक से कहा कि हुकूमत की जानिब से घाटी अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर्स खानगी अस्पतालों को दिए गए हैं, जबकि इसके असल हकदार घाटी अस्पताल और सिविल अस्पताल है। मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि सारे वेंटिलेटर्स घाटी अस्पताल और सिविल अस्पताल में मुंतकिल किए जाएंगे। हिमायत बाग मुत्तसिल कट्टे पर नौजवान साजिद खान डूबकर जहां भक हो गया। अवामी भीड़ को देखते हुए गुज़िश्ता कई दिनों से यहां किसी हादसे का अंदेशा लाहक हो गया था और यहां पर हिफाजती गार्ड तैनात करने और अवाम को रोकने के लिए इंतजामिया से मुतालबात किए जा रहे थे, लेकिन इंतजामिया ने इस जानिब कोई ध्यान नहीं दिया। दोस्तों के हमरा हिमायत बाग कट्टे पर तैरने के लिए गए एक नौजवान की पानी में डूबने से मौत हो गई। वाज़ेह है कि इमसाल बारिश अच्छी होने के सबब हरसुल तालाब ओवरफुल होने से पानी कट्टे पर आबशार की शक्ल में बह रहा है। शहरियान गुज़िश्ता एक माह से इससे लुत्फअंदोज हो रहे हैं। शहरियान की बढ़ती तादाद और बढ़ते पानी की वजह से कोई नागवार वाकया पेश आ सकता था। इंतजामिया की गफलत के सबब ये वाकया पेश आया और एक नौजवान पानी में गर्क हो गया। इंतजामिया ने शहरियान की बढ़ती तादाद को भी नजरअंदाज किया। ये थी कि कल हिलेरस इसके पास हिमायत बाग के पास जो एक नौजवान लड़का साजिद खान पानी में डूबकर मर गया था। पुलिस कमिश्नर साहब ने आदेश किया है और आज से ही वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है। हमने यहाँ तक कहा है कि अगर वहाँ पर इस तरह के कट्टों के ऊपर कोई तैरने के लिए अगर जा रहा है तो उनको फाइन करिएगा और उनके ऊपर एक्शन लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के नौजवान बच्चों की अगर जाने जा रही है तो बहुत ही संजीदगी से लेने वाला मामला है। मास्क इस्तेमाल ना करने वाले अफराद पर कार्रवाई की जाए, इस तरह के अहकामात जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दिए। जिला कलेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एहतियाती तदाबीर पर अमल आवारी न करने वाले अफराद पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया और अस्पतालों में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों पर तशवीश का इजहार किया। कोरोना वबा के चलते जिला कलेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वबा से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया। साथ ही शहरियान से अपील की कि बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, मास्क न पहनने पर पुलिस इंतजामिया जुर्माना वसूल करे और मास्क पहनने की ताकीद भी करे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर ने मजीद कहा कि डॉक्टरों पर मरीजों के रिश्तेदारों की जानिब से हमला कतई नाकाबिल कबूल है। मुस्तकबिल में अगर कोई वाकया पेश आया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आता पेशंटचा जो ट्रेंड आहे, अजून खेडे थोडेसे डोकं वर काढायला लागले पेशंटमध्ये आणि आता खेड्यामध्ये सुद्धा मास्क वापरणं मॅन्डेटरी करणार, नाही वापरलं तर 500 रुपये दंड लावणार। पण नुसता दंड नाही, आज असा मुद्दा आला, दंड लावताना तुम्ही त्याला मास्क पण द्या जाताना, एखादा मास्क किंवा दुसरा मास्क। नाही तर आपण काय करतो, जसं लायसन नाही म्हणून त्याचे दंड फाडतो, त्याला म्हणतो बिना लायसनची गाडी घेऊन तुझा। असा प्रकार व्हायच्या ऐवजी त्याला एक किंवा 2 मास्क दिले आपण तर म्हणजे जाताना तरी मास्क लावून जाईल। खेड्यामध्ये आपण टेस्टिंग करणार आहेत, सगळ्या बाजाराच्या गावात टेस्टिंग करणार आहेत। आम्ही त्याला ग्रोथ सेंटर म्हणतो। 500 रुपये दंड लावतो ना आपण त्याला। आज डॉक्टर आता शेवटी डॉक्टरांनी सल्ला काय दिला की सर तुम्ही दंड लावता आणि दंड पावती फाडताना त्याला सोडून देता, तो बिना मास्कच चाललाय म्हणे, त्याच्यावेळी त्याला एक मास्क द्या म्हणजे तो लावून तरी तोंडाला जाईल। औरंगाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में मास्क चेकिंग की जा रही है। जिला कलेक्टर की जारी करदा अहकामात की वजह से पुलिस इंतजामिया मुस्तैद दिखाई दे रही है। मुतादिद कोरोना वबा के पेश नजर औरंगाबाद में मास्क चेकिंग की जा रही है। जिला कलेक्टर ने अहकामात जारी किए जिसमें पुलिस को मास्क के ताल्लुक से सख्ती बरतने को कहा गया। वाज़ेह है कि शहर में रोज कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद ने इंतजामिया के नाक में दम कर रखा है, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने अहकामात जारी किए। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे।
वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। अवाम का बिजली बिल माफ़ करने के लिए औरंगाबाद MIM की जानिब से डिविजनल कमिश्नर के जरिए हुकूमत से मुतालबा किया गया। वाज़ेह रहे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिजली बिल माफ़ करने के लिए अनथक जद्दोजहद कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र की जानिब से अवाम का 3 महीने का बिजली बिल माफ करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में एक मूवमेंट चलाया जा रहा है। यह मूवमेंट रियासत के हर जिला, तालुका और हर गांव में चलाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि MIM की जानिब से 20 जुलाई को घरों में अंधेरा करके बिजली माफ करने के लिए एहतजाज किया गया था। आज MIM की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को इस ताल्लुक से मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें हुकूमत से कई मुतालबात किए गए। इसकी मालूमात MIM के सीनियर लीडर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने दी। आज हमने जो निवेदन दिया है उसमें इस बात की गुजारिश की है कि जितने खेती के कंज्यूमर्स हैं, एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, उनका 100% राइट का बिल मार्च से अगस्त तक माफ़ कर दिया जाए। धोबी समाज की जानिब से जिला कलेक्टर के जरिए रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ धनंजय मुंडे को एक महजर रवाना किया गया। हर जिले में, हर जिलाधिकारी कार्यालय व सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में ये निवेदन दिए जा रहा है। हमारी SC अनुसूचित जाति जमाती की मांगनी है। गई 40 साल से हम इसको बार बार आंदोलन हो रहे हैं, मोर्चे हो रहे हैं, रास्ता रोको कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पे दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। कौन सा समाज है आपका? हमारा धोबी समाज। महाराष्ट्र इतर 17 राज्य में 15 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में हम SC समाज में आते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और उर्वरित राज्य जो बाकी है उनमें हमारे सरसगट बोले तो एक ही कैटेगरी होनी चाहिए। ये हमारी कई दिनों की हमारी सिफारिश से मांगनी है। सिल्ली खाना इलाके में 4 साल से ड्रेनेज का पानी रास्ते पर बह रहा है। ये इंतजामिया की गफलत का जीता जागता सबूत है। साकिनान के बार बार शिकायत करने के बावजूद इस तरफ इंतजामिया की जानिब से कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिल्ली खाना सिग्नल के करीब कई सालों से ड्रेनेज का पानी बह रहा है। इलाके के साकिनान का कहना है कि इस ताल्लुक से कई बार म्युनिसिपल इंतजामिया से शिकायत की गई, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इलाके के साकिनान ने म्युनिसिपल कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे से इसकी तरफ तवज्जो मरकूज करने की मांग की और फौरी इस पर ठोस इकदाम उठाने का मुतालबा किया। ये अभी 4 साल हो गए हैं, ऐसे ही बह रहा है, कोई ध्यान नहीं देता है इस पे। ये हमारे हॉस्पिटल है, घर है, दुकानें हैं, पेशेंट आते हैं, पब्लिक आती है, सबको इसमें से गंदे में से आना पड़ता है। आपने कभी महानगर पालिका में बहुत बार कंप्लेन करी, लेटर लिख के दिए, पर कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ आके देख के जाते, थोड़ा सा कुछ तो गाड़ी घुमा के जाते और बोलते हैं हम बाद में आएंगे। और वो ऐसे चापड़ों से रहना पड़ता है हमको, घर छोड़ के तो जा नहीं सकते हम। बच्चे हैं, नाली में कीड़े मकोड़े मच्छर होते, वैसे ही रहते हम। एप्लीकेशन दिए, आयुक्त तो साहब को दिए, काला वकील ने दिए, काला साहब ने, हमने लेटर दिए आयुक्त साहब। सिडको N8 इलाके में सामान शिफ्टिंग के दौरान शिफ्टिंग लेबर ने घर के मालिक का 6 तोला सोना लेकर फरार हो गया। ये वाकया कल देर रात सिडको इलाके में पेश आया। घर के मालिक की शिकायत पर सिडको पुलिस का DB स्क्वाड हरकत में आया और मुलजिम को 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। सिडको पुलिस स्टेशन के PI अशोक गिरी ने इसे पुलिस की बड़ी कामयाबी बताई। काल दिनांक 23/8/2020 रोजी गजानन लोमटे राहणार N8 यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन फिर्याद दिली। मी 15/8/2020 रोजी घराचं शिफ्टिंग करण्यासाठी 4-5 लोक बोलवले होते आणि घराचं शिफ्टिंग मी बीड बायपास येथे केलेलं आहे। त्या दरम्यान मी एक दागिन्याचा डब्बा माझा लाकडी कपाटमध्ये मी ठेवलेला होता। तो त्यांनी काल पाहिला आणि काल पाहिला असता तो ते मिळून आलेला नाही लाकडी कपाटमध्ये। तर त्याच्यामध्ये एक 6 तोळ्याचे दागिने होते, सोन्याचे, काही चांदीचे पण होते। आणि त्यानंतर त्यांनी काल आपल्याकडे फिर्याद दिल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि DB पथकाने तत्परतेने त्यामध्ये लगेच शेख मुबीन कटकट गेटला राहणारा हा माणूस संशयित होता, त्याला लगेच अटक केली आणि त्याच्याकडे कसोशीने तपास केल्यानंतर पूर्ण दागिने आणि सर्व गुन्ह्यात गेलेलं साहित्य जप्त मिळून आलेलं आहे आणि गुन्हा उघडकीस आलेला आहे। कल कट्टे पर पेश आए दिलखराश हादसे को लेकर अबुल हसन हाशमी ने इंतजामिया को औड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमने इस ताल्लुक से इंतजामिया को आगाह किया था, लेकिन इंतजामिया इसे नज़रअंदाज किया और हादसा पेश आया।
एमआईएम के साबिका काफ मेंबर अबुल हसन हाशमी ने कल कट्टे पर पेश आए वाकये पर इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। अबुल हसन हाशमी ने कहा कि इंतजामिया हादसे का इंतजार कर रही थी। गुज़िश्ता एक महीने से शहरियान कट्टे पर सैर-ओ-तफरीह कर रही है, इस बात का इंतजामिया को खबर थी, लेकिन बावजूद इसके कोई एहतियाती इक़दाम नहीं किए गए। साथ ही उन्होंने हुकूमत से जाँ बहक नौजवान के खानदान के लिए माली इमदाद का मुतालबा किया। ये जो बच्चा डूब के मरा, आपका सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। मैं सीधा इसका जिम्मेदार जो है महानगर पालिका को मानता हूँ और म्युनिसिपल कमिश्नर को मानता हूँ। इसकी वजह यह है कि हम जब बारिश शुरू हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया, मेरे हिसाब से जो है 1-1.5 महीना हो गया होगा जब कोविड का भी मामला जो है चल रहा था। कमिश्नर साहब असल में जो है भाई आप सारी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है भाई, कोई ना आप जो है कोई नुमाइंदा रहा, कोई जो है ना कॉरपोरेटर रहा, कमिश्नर साहब की ये सारी जिम्मेदारी है। अगर वो हरसुल तालाब जाके वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड अगर वहाँ लगाया तो क्यों आपके नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी? जब आपका ये एरिया है, सारा औरंगाबाद आपका है, ये चीज़ आपके नॉलेज में नहीं थी क्या? आप नहीं देख रहे थे कि वहाँ से कितना पानी बह रहा है? तो जिम्मेदार आप ही, आप वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखते, ठीक है। अगर पब्लिक आ रही थी, उनके ऊपर जो भी आपको कार्रवाई करना था आप करते। कब आप कार्रवाई करते? जब आपके सिक्योरिटी वाले वहाँ पे मौजूद होते। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। अवामी नुमाइंदों के साथ नए जिला कलेक्टर की पहली मीटिंग। कट्टे पर हुआ नौजवान जाबहक, पानी में डूबने से हुई मौत। मास्क न पहनने पर किया जाएगा जुर्माना वसूल, जिला कलेक्टर ने किए अहकामात जारी। ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडेन उर्दू न्यूज़। आदाब।